बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं आज आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला जो बहुत ज़रूरी है, जो जिस जिस ची इस चीज़ ने ना मेरे इस्लाम की जर्नी को ऐसे एक्सेलरेशन दे दिया था, ऐसी स्पीड दे दी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तक वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, ये चीज़ मैंने की, या ऐसे हालात मेरे आगे बन गए थे कि मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ी। कि अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की हिदायतें थी मेरे लिए, जो मैं जाहिल उस वक़्त कई दफ़ा इग्नोर भी कर चुकी थी, लेकिन अल्लाह चाहता था मुझे अपने दीन में लाना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मेरे ये चीज़ आगे आई और मैंने उनको समझा, पढ़ा, जाना, और इस इंसान की मैंने बात सुनी। ये एक ऐसा इंसान है, या ऐसी कुछ चीज़ें मेरे साथ, ऐसे कुछ हालात हुए उस वक़्त, जिसने मुझे इस सिचुएशन में लेकर आया कि अब तो भाई इस्लाम में आना पड़ेगा, अब तो इस्लाम को पढ़ना पड़ेगा। हकीकत ये है कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने जो है ला इल्मी में पहला कलमा पढ़ा था, और एक शौकिया तौर पे मैंने रमज़ान रखे थे। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये हालात होने लगे थे कि मैंने खुद से जो है धीरे-धीरे करके कुफ़्र करना या शिर्क करना छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा दिल राज़ी नहीं होता था इस बात पर कि मैं कुफ़्र करूँ, या मैं अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस में और ज़्यादा उनको और बढ़ाऊँ। बढ़ाना तो दूर है, वो अपने आप कम होने लगी थी। मेरा अपने आप से दिल जो है वो खट्टा होने लगा था उन चीज़ों की तरफ से। तो उसका नतीजा ये हुआ कि फिर 2020 में जब कोरोना आया, तो हम सब जो है अपने-अपने घर बैठ चुके थे, राइट? और हम सबके पास जॉब नहीं थी, बिज़नेस नहीं था, काम नहीं था, पढ़ाई-लिखाई कुछ भी नहीं थी। तो उस वक़्त मैं भी फ्री थी। तो मैं जब फ्री थी तो आप सबने देखा होगा उस वक़्त कि तबलीगी जमात का केस चला था, राइट? तो तबलीगी जमात का जब केस चला था ना, तो उस वक़्त बहुत हल्ला हो रहा था कि वो लोग कोरोना फैला रहे हैं, वो लोग जो है लोगों को मारना चाहते हैं। तबलीगी जमात का कोरोना, या तबलीगी जमात का जिहाद, या कोरोना जिहाद भी बहुत चला था, आप सबने सुना होगा, राइट? तो ये चीज़ें बहुत फ़ेमस हो चुकी थी। तो उस वक़्त ना हर मेरा मैं जब यूट्यूब खोलती थी, या मैं अपना कोई भी सोशल मीडिया खोलती थी, तो मेरे स्क्रीन पे बस बस यही छाया रहता था। हर जगह मुसलमान, हर जगह मुसलमान, हर जगह तबलीग, हर और ये सारी चीज़ें। तो मेरा दिल किया कि ये मतलब क्या है ये? एक तो ये तबलीगी जमात जानना था मुझे कि तबलीगी जमात होता क्या है? दूसरी चीज़ मुझे ये जानना था कि ये सब तो चीज़ें बताते हैं कि कितनी इस्लाम में अच्छाइयाँ हैं, या ये जमात में लोगों का अच्छा भला करते हैं, ये करते क्या हैं? मुझे ये जानना था। क्योंकि लोग ये कहते थे कि जमात में क्या काम होता है, जमात में मुसलमानों को आतंकवादी बनाया जाता है, मुसलमानों को जिहादी बनाया जाता है, मुसलमानों को नफ़रत फैलाकर या लोगों के साथ ज़बरदस्ती करके ये सब करवाया जाता है। मुझे ये पता था इस जमात के बारे में। तो मैं जब फ्री हुई तो कुछ वीडियोज़ मेरे आगे आए, और उसमें से कुछ बहुत ही फेमस स्पीकर थे, कुछ ही फेमस स्कॉलर थे, जिनके वीडियोस मैंने देखे। और उनके वीडियोस देखने के बाद मुझे ये बहुत हैरत हुई कि मैं अब तक जो चीज़ें पढ़ रही थी, या मुझे जो बताई गई थी, वो बिल्कुल अलग है जो मैं सुन रही हूँ। लेकिन मैंने उन पे यकीन नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैंने अपनी फैमिली या अपने लोगों से इस बारे में गलत सुना है, तो ये तो अपने रिलीजन के बारे में अच्छा ही बताएँगे। तो मैंने कुछ और वीडियोज़ देखा, तो उसमें एक ऐसे स्कॉलर आए जो अपने रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। आई गेस हम सब उनका नाम जानते होंगे, राइट? मैं चाहती हूँ आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो कौन हो सकते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो आपको गैस करना है इंशाल्लाह। तो जब मैंने उनके वीडियोस देखे, तो वो जिस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए, तो मैं हैरान रह गई कि एक इंसान इतनी नॉलेज कैसे रख सकता है अपने पास। उसको कैसे पता कि ना सिर्फ उसके रिलीजन में बल्कि दूसरे के रिलीजन में भी क्या कुछ है, वो कैसे ये बता सकता है? तो मैंने सोचा कि ये ना सिर्फ फेक रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये सिर्फ लोगों को ऐसे ही इस्लाम में लाने के लिए है। तो मैंने उनकी बातों को, जो वो दूसरे रिलीजन के बारे में, किस चैप्टर में कौन सा वर्स है, कौन सी आयत है, या कौन सा मंत्र है, या कौन सा दोहा है, या बाइबल में क्या दिया हुआ था, सब कुछ वो बताते थे। तो मैंने उस चीज़ को क्रॉस चेक किया, और जब मैंने क्रॉस चेक किया, आई वॉज सो शॉक्ड। मैं ऐसे मुझे तो यकीन नहीं आया। मेरे हकीकत में बताऊँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये इतनी नॉलेज, सुभान अल्लाह। और बिल्कुल सच, कुछ भी झूठ नहीं। बस
फ़र्क ये था कि जिस तरीके से वो चीज़ें हमसे छुपाई गई या हमको नहीं बताई गई, उस तरीके से उसकी असलियत से उस इंसान ने वो सबको बताया। तो मैंने जब वो बहुत 2-3 और वीडियोज़ मैंने उनके देखे, तो मैंने सोचा और देखा समझा कि ये इंसान बिल्कुल मतलब कह तो बात सही रहा है, ठीक है ना? कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन बात अपने रिलीजन की भी तो कर रहे हैं। तो मैंने तब ये डिसाइड किया कि अब मुझे सिर्फ़ ऐसे ना चूहे बिल्ली वाला खेल नहीं खेलना है कि कभी ये कर लिया, कभी निकाब बांध लिया, कभी रोज़ा रख लिया, कभी मन आया तो नमाज़ पढ़ ली, नहीं। मैंने सोचा कि अब ये वक्त है कि मैं फ्री भी हूँ, मुझे इस्लाम पढ़ना चाहिए, मुझे जानना चाहिए कि जितना ये बताते हैं, ये जितना अच्छा बता रहे हैं और दुनिया जो बता रही है, उसमें कितना फ़र्क है, कि ये सिर्फ़ हकीकत है या ये भी इनका एक जाल है, ये इनका एक दिखावा है कि लोग फिर से इस्लाम कबूल करें। तो मैंने उस वजह से इस्लाम के अलावा तमाम और रिलीजन्स भी स्टडी किए। मैंने सिर्फ इस्लाम को स्टडी नहीं किया, मैंने इस्लाम के अलावा और जितने भी मेजर रिलीजन हो सकते हैं और होते हैं, मैंने वो रीड किए, समझे, और मेरा अपना खुद का पुराना रिलीजन जो था, मैंने उसको भी दोबारा पढ़ा और समझा, क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला, सबसे बड़ा चेंज लाने वाली थी और मुझे पता होना चाहिए कि अब जो मैं फ़ैसला करूँगी वो मेरे अपनी पसंद, अपनी खुद की सोच समझ से होगा, इससे नहीं होगा कि मेरे बाप दादा क्या करते आए। और उस वजह से मैंने बाकी सारे रिलीजन्स पढ़े, इस्लाम पढ़ा, उसके आगे की जर्नी क्या हुई, किस तरीके से इस्लाम ने मुझे बदला, मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी गलतफहमियाँ दूर की, क्या-क्या चीज़ें मैं कब तक बिलीव करती आती थी वो किस कदर अलग है या कितना सच बिल्कुल लोग कहते भी थे, और कुरान में भी यही दिया हुआ है। ये देखकर मेरे कानों और आँखों पे यकीन नहीं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो पर्दा हटने लगा था और पर्दा जमने भी लगा था कुछ चीज़ों का। इंशाअल्लाह ताला एक-एक चीज़ मैं आपसे एक बाय एक शेयर करूँगी और हर चीज़ अपने आप में बहुत ख़ास और मिसाली है। मैं चाहती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब समझें और शेयर करें लोगों से, जिससे कि जितनी ज़्यादा हो सके कोई तो ऐसा हो कि जो आगे की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़े इंशाअल्लाह ताला। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान अल्लाह।